हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th महाभारत, आपकी जो बुक है ना सप्लीमेंट्री बुक, उसका चैप्टर 26। इससे पहले हम लोग 25 चैप्टर्स जो हैं आपकी बुक के कवर कर चुके हैं और अराउंड 40 चैप्टर्स ही तो हैं, तो जल्दी ही बुक कंप्लीट हो जाएगी। काफ़ी बच्चों के आ रहे थे ना कमेंट कि मैम महाभारत की बुक कंप्लीट कर दो ये वो, तो मैंने कहा चलो करते हैं भाई। तो 26 है हमारा चैप्टर का नाम है राजदूत संजय। तो उपप्लव्य नगर में रहते हुए पांडवों ने अपने मित्र राजाओं को, तो हमने इससे पहले वीडियो में भी देखा था कि पांडव उपप्लव्य में रह रहे थे। तो उपप्लव्य नगर में रहते हुए पांडवों ने अपने जो उनके फ्रेंड राजा थे उनके पास दूत भेज दिए थे। कि दूत ऐसे पर्सन होते थे जो मैसेज लेकर के जाते थे, फ़ोन वोन तो थे नहीं तब ना। हाँ, तो राजाओं को दूतों द्वारा संदेश भेजकर कोई 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र कर ली। देखिए 7 अक्षौहिणी सेना मतलब काफ़ी बड़ा नंबर है, वो इन्होंने इकट्ठी कर ली। उधर कौरवों ने भी अपने मित्रों द्वारा काफ़ी बड़ी सेना इकट्ठी कर ली जो 11 अक्षौहिणी तक हो गई थी। तो इन पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी थी और कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी थी। पांचाल नरेश के पुरोहित जो युधिष्ठिर की ओर से राजदूत बनकर हस्तिनापुर गए थे, नियत समय पर धृतराष्ट्र की सभा में पहुंचे। तो पांचाल नरेश के पुरोहित गए थे ना, पुरोहित मतलब पंडित गए थे दूत बन के हस्तिनापुर में, तो वो सही टाइम पर पहुंच गए। यथाविधि कुशल समाचार पूछने के बाद पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव करते हुए वह बोले, युधिष्ठिर का विचार है कि युद्ध से संसार का नाश ही होगा और इसी कारण वे युद्ध से घृणा करते हैं। वे लड़ना नहीं चाहते, इसलिए न्याय तथा पहले के समझौते के अनुसार यह उचित होगा कि आप उनका हिस्सा देने की कृपा करें, इसमें विलंब न करें। तो वो यही कहते थे कि भाई उनका हिस्सा है, उनको वापस कर दो तो कोई युद्ध ही नहीं होगा, आप तो उनका हिस्सा हड़ पे बैठे। तो वो ये संदेश लेकर के गए थे पांचाल राज के पुरोहित कि भाई आप लोग उनका हिस्सा वापस कर दीजिए, कोई लड़ाई नहीं होगी। ये सुनकर विवेकशील और महारथी भीष्म बोले, यह न्यायोचित है कि उन्हें उनका राज्य वापस कर दिया जाए। तो भीष्म बोले कि ये बिल्कुल सही बात है कि उन्हें उनका राज्य वापस कर दिया जाए। भीष्म की बात कर्ण को अच्छी नहीं लगी, अप्रिय लगी। वह बड़े क्रोध के साथ भीष्म की बात काटकर दूत की ओर देखता हुआ बोला, 13 बरस पूरा होने से पहले ही उनकी प्रतिज्ञा भंग करके अपने आप को प्रकट कर दिया, इसलिए शर्त के अनुसार उनको फिर से 12 बरस के वनवास को भोगना पड़ेगा। तो कर्ण बोलने लगा कि वो तो पहले ही आ गए थे, उन्होंने 12 बरस का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास तो पूरा किया ही नहीं, हमने उन्हें 13 वर्ष होने से पहले बचा लिया, तो उन्हें दोबारा 12 वर्ष के लिए जाना चाहिए। तो खैर वो गलत बोल रहे थे। कर्ण के इस प्रकार बीच में उनकी बात काटकर बोलने से भीष्म को बहुत ही गुस्सा आया। वह बोले, राधा पुत्र, तुम बेकार की बातें कर रहे हो। यदि हम युधिष्ठिर के दूत के कहे अनुसार संधि नहीं करेंगे तो निश्चय ही युद्ध छिड़ जाएगा और उसमें दुर्योधन आदि सबको पराजित होकर मृत्यु के मुंह में जाना पड़ेगा। तो भीष्म कहने लगे कि तुम सब मर जाओगे, हार जाओगे अगर युद्ध हुआ तो। भीष्म की बातों से सभा में खलबली मचते देखकर धृतराष्ट्र बोले, सारे संसार की भलाई को ध्यान में रखकर मैंने यह निश्चय किया है कि अपनी तरफ से संजय को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजा जाए। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि पूरे दुनिया की भलाई देखकर मैं ये समझता हूँ कि संजय को मैं दूत बना करके उनके पास भेज दूँ। फिर संजय उनके सारथी थे धृतराष्ट्र के। फिर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाकर कहा, संजय तुम पांडु पुत्रों के पास जाओ, वहाँ श्री कृष्ण हैं, सात्यकी, विराट आदि राजाओं से भी कहना कि मैंने सप्रेम सब की कुशलता पूछी है। वहाँ जाकर मेरी ओर से युद्ध न होने की चेष्टा करो। तो मतलब वहाँ जाओ और कहो कि मैं तो युद्ध नहीं चाहता हूँ। संजय उपप्लव्य को रवाना हो गए। वहाँ पहुँचकर युधिष्ठिर की सभा में सबको विधिवत प्रणाम करके बोले, धर्मराज, महाराज धृतराष्ट्र ने आपकी कुशल पूछी है और कहा है कि वह युद्ध की बात नहीं करना चाहते, वह तो आपकी मित्रता चाहते हैं। तो वो कहता है कि महाराज धृतराष्ट्र तो कोई लड़ाई नहीं करना चाहते, वो तो चाहते हैं कि हम दोस्त बने रहे, अच्छा रहे सब। संजय की ये बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर को बहुत अच्छा लगा और बोले, तो मैं संधि ही चाहता हूँ। युद्ध का विचार करते ही मेरा मन घृणा से भर जाता है। यदि हमें अपना राज्य वापस मिल जाए तो हम अपने सारे कष्ट भूल जाएंगे। तो वो कहते हैं कि हमारा राज्य हमें वापस कर दो। वो कुछ एक्स्ट्रा थोड़े ही ना मांग रहे थे पांडव, वो तो अपना खुद का राज्य वापस मांग रहे थे। संजय ने कहा, युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के पुत्र ना तो अपने पिता की बात पर ध्यान देते हैं, ना भीष्म की ही कुछ सुनते हैं। तो संजय कहते हैं कि युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के जो बेटे हैं वो अपने पिता की, भीष्म की किसी की बात नहीं सुनते। आप सदा से ही न्याय पर स्थिर हैं। आप युद्ध की चाह ना करें। तो वो कहते हैं युधिष्ठिर से संजय कि आप युद्ध की चाह मत करो, धृतराष्ट्र के पुत्र तो मानते ही नहीं हैं। संजय की ये बातें सुनकर युधिष्ठिर बोले, संजय, श्री कृष्ण दोनों पक्ष के लोगों के
हित चिंतक हैं, वह जो सलाह देंगे मैं वैसे ही करूँगा। तो कहा कि श्री कृष्ण दोनों लोगों का भला चाहते हैं, दोनों पक्षों का, तो जैसा वो कहेंगे वैसा मैं करूँगा। तभी श्री कृष्ण बोले, मैं स्वयं हस्तिनापुर जाना उचित समझता हूँ। मेरी यही इच्छा है कि कौरवों से संधि की जा सकती हो तो की जाए। तो श्री कृष्ण कहते हैं अगर संधि हो सकती है तो हम संधि ज़रूर करेंगे। इस तरीके की बातें जो हैं श्री कृष्ण बोलते हैं। श्री कृष्ण के बाद युधिष्ठिर फिर बोले, संजय, कौरवों की सभा में जाकर महाराज धृतराष्ट्र को मेरी तरफ से प्रार्थना पूर्वक संदेश सुनाना कि कम से कम हमें 5 गांव ही दे दें, हम पांचों भाई इसी में संतोष कर लेंगे और संधि करने को तैयार होंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पूरा राज्य नहीं देना, तो सिर्फ 5 गांव दे दो, उसी में ही हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। युधिष्ठिर का यह संदेश लेकर संजय पांडवों तथा श्री कृष्ण से विदा होकर हस्तिनापुर को रवाना हो गए। तो देखिए युधिष्ठिर अपना पूरा राज्य छोड़ने को तैयार थे, कह रहे थे कि सिर्फ 5 गांव दे दो, ये भी नहीं माना था वो दुर्योधन। राजसभा में आकर उन्होंने युधिष्ठिर की सभा में जो चर्चा हुई उनका सारा हाल कह सुनाया। संजय के इस प्रकार कहने पर भीष्म दुर्योधन को दोबारा समझाने के बाद धृतराष्ट्र से बोले, राजन, कर्ण बार बार यही दम भर रहा है कि खत्म कर डालूंगा, किंतु मैं कहता हूँ कि पांडवों की शक्ति का 16वां हिस्सा भी उसमें नहीं है। तो भीष्म कहते हैं कि कर्ण जो है बार बार कहता है कि ख़त्म कर दूंगा, मगर पांडव जितने शक्तिशाली है ना, उनका 16वां हिस्सा, उसका मतलब बहुत ही छोटा पार्ट भी इसमें शक्ति नहीं है। तुम्हारा पुत्र उसी के कहे में चलता है, और तो कहते हैं कि तुम्हारा पुत्र जो है वो कर्ण के कहे में चलता है और नाश का अपना ही आयोजन कर रहा है, मतलब खुद को ख़त्म करने की पूरी योजना बनाए हुए है। विराट नगर पर आक्रमण करते समय जब अर्जुन ने हमारा दर्प चूर कर दिया था तब कर्ण वहीं तो था। गंधर्व जब दुर्योधन को कैद करके ले गए थे तब यह डपोर शंख कर्ण कहाँ छिप गया था। तो फिर वो कहते हैं कि जब अर्जुन ने हराया हमें विराट नगरी में तो वहाँ पर तब भी वहीं था कर्ण। जब इसने गंधर्व ने हराया दुर्योधन को तब भी कर्ण वहीं था, तो अभी कैसे हरा देगा पांडवों को। इसके बाद धृतराष्ट्र ने संतप्त होकर दुर्योधन को समझाया, बेटा, भीष्म पितामह जो कहते हैं वही करने योग्य है, युद्ध न होने दो, संधि करना ही उचित है। तो वो कहते हैं कि युद्ध सही नहीं है, संधि करना ही ठीक है, ऐसा धृतराष्ट्र अपने बेटे को समझाते हैं। बट दुर्योधन के तो कहाँ कुछ समझ में आना था। दुर्योधन जो यह बातें सुन रहा था उठा और अपने पिता को साहस बांधता हुआ बोला, पिताजी, आप भी कैसे भोले हैं, जो यह भी नहीं समझते कि स्वयं युधिष्ठिर हमारा सैन्य बल देखकर घबरा उठे हैं और इसी कारण आधे राज्य की बात छोड़कर अब केवल 5 गांव की याचना कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि युधिष्ठिर हमसे डर गया है, इसीलिए तो सिर्फ 5 गांव मांग रहा है। अब क्या उसकी इस 5 गांव वाली मांग से यह सिद्ध नहीं होता कि हमारी 11 अक्षौणी सेना देखकर युधिष्ठिर के मन में भय उत्पन्न है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारी 11 अक्षौणी सेना देख करके युधिष्ठिर डर गया है, इसलिए 5 गांव मांग रहा है। इतने पर भी आपको हमारी विजय के बारे में संदेह हो रहा है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो कहते हैं उनके पास 7 अक्षौणी सेना है, हमारे पास 11 अक्षौणी सेना है, फिर भी आपको लगता है वो लोग जीत जाएंगे। भाई ये तो बड़ी गलत बात है। धृतराष्ट्र ने समझाते हुए कहा, बेटा, जब 5 गांव देने से ही युद्ध टलता है तो बाज आओ युद्ध से, हमारे पास तो फिर भी पूरा का पूरे राज्य रह जाता है, अब हट ना करो। तो धृतराष्ट्र अपने बेटे को कहता है कि 5 गांव देने से जब इतना बड़ा भयंकर युद्ध टल रहा है तो मान क्यों नहीं जाते। लेकिन इस उपदेश से दुर्योधन और चिढ़ गया और बोला, मैं तो सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं देना चाहता हूँ, आपकी जो इच्छा हो करें, अब इसका फैसला युद्ध भूमि में ही होगा। तो भाई उसने तो कह दिया कि मैं तो सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा जमीन पांडवों को, युद्ध तो होके रहेगा। ये कहता कहता दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बाहर चला गया। सभा में खलबली मच गई और इस गड़बड़ी में सभा भंग हो गई। इधर संजय के उपप्लव्य से रवाना हो जाने के बाद युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, वासुदेव, संजय तो महाराज धृतराष्ट्र की मानो दूसरे प्राण हैं, उनकी बातों से मुझे महाराज के ही मन की स्पष्ट रूप में महाराज जो मन में सोच रहे थे वही उन्होंने संजय से हमें कहलवा दिया है। मैंने तो कहला भेजा है कि मैं तो केवल 5 गांव से ही संतोष कर लूँ, किंतु ऐसा लगता है कि वे दुष्ट इतना भी देने को तैयार नहीं होंगे। इस बारे में आप क्या कहते हैं। तो वो कहते हैं युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कह रहे होते हैं कि मैंने तो 5 गांव के लिए बोल दिया, बट वो दुष्ट हैं, नहीं मानेंगे, मतलब दुर्योधन दुष्ट है, वो 5 गांव के लिए भी नहीं मानेगा। युधिष्ठिर की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, मैंने भी एक बार स्वयं हस्तिनापुर जाने का इरादा कर लिया है, तुम लोगों के स्वतत्वों को युद्धों से बचाने की चेष्टा करूंगा। यदि मैं सफल हुआ तो इससे संसार का कल्याण होगा। तो वो कहते हैं कि अगर मैं युद्ध होने से रोक पाया तो संसार का कल्याण होगा इससे। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, मुझे लगता है कि आप वहां ना जाएं। दुर्योधन का कोई ठिकाना नहीं है, वह कब क्या कर बैठे, मुझे भय है कि कहीं वह आप पर प्रहार ना कर दे। तो वो
युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहते हैं कि कहीं दुर्योधन आप पे प्रहार ना कर दे, आप मत जाइए वहाँ। श्री कृष्ण बोले, धर्मपुत्र, मैं दुर्योधन से भली भांति परिचित हूँ, फिर भी हमें प्रयत्न करना ही चाहिए। किसी के यह कहने की गुंजाइश मैं नहीं रखना चाहता कि मुझे शांति स्थापित करने का जो प्रयास करना चाहिए था वह नहीं किया, इसलिए मेरा जो जाना ठीक होगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि फिर लोग कह देंगे कि मतलब मैं शांति स्थापित कर सकता था बट मैंने नहीं की। इतना कहकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। अब है शांतिदूत श्री। तो चैप्टर 27 है, शांति की बातचीत करने के उद्देश्य से, शांति की बातचीत करने से के लिए गए थे वो तो हस्तिनापुर, उनके साथ सात्यकी भी गए थे। रास्ते में कुश स्थल नामक स्थान में वह एक रात विश्राम करने के लिए ठहरे। हस्तिनापुर में जब यह खबर पहुंची कि श्री कृष्ण पांडवों की ओर से दूत बनकर संधि चर्चा के लिए आ रहे हैं, तो धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि नगर को खूब सजाया जाए। तो जब उन्हें पता लगा श्री कृष्ण आ रहे हैं तो धृतराष्ट्र ने कहा खूब सजाओ नगर को। पूर्ववासियों ने द्वारकाधीश के स्वागत की धूमधाम से तैयारियां की। दुशासन का भवन दुर्योधन के भवन से अधिक ऊंचा और सुंदर था, इसलिए धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि उसी भवन में श्री कृष्ण को ठहराने का प्रबंध किया जाए। श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंच गए। पहले श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में गए, फिर धृतराष्ट्र से विदा लेकर वह विदुर के भवन में गए। कुंती वहीं कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी, तो धृतराष्ट्र के पास गए, फिर उसके बाद विदुर के पास गए और विदुर के वहाँ पर ही कुंती थी। श्री कृष्ण को देखते ही उन्हें अपने पुत्रों का स्मरण हो आया। श्री कृष्ण ने उन्हें मीठे वचनों से सांत्वना दी और उनसे विदा लेकर दुर्योधन के भवन में गए। दुर्योधन ने श्री कृष्ण का शानदार स्वागत किया और उचित आदर सत्कार करके भोजन का न्योता दिया। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जिस उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ आया हूँ वह पूरा हो जाए तब मुझे भोजन का न्योता देना उचित होगा। तो उन्होंने कहा कि पहले जिस काम के लिए आया हूँ वो हो जाए तो मैं भोजन कर लूँगा आके। ये कहकर वे विदुर के वहाँ चले गए और वहाँ भोजन करके उन्होंने विश्राम किया। इसके बाद श्री कृष्ण और विदुर में आगे के कार्यक्रम के बारे में सलाह हुई। विदुर ने कहा, उनकी सभा में आपका जाना भी उचित नहीं है। तो विदुर ने कहा श्री कृष्ण से कि उनकी सभा में तो आपका जाना भी ठीक नहीं है। दुर्योधन आदि के स्वभाव से भी परिचित थे। उनका भी यही कहना था कि वे लोग कोई ना कोई कुचक्र रचकर श्री कृष्ण के प्राणों तक को हानि पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। तो वो कहते हैं कि श्री कृष्ण को के प्राणों तक, जान तक लेने की उनकी कोशिश करेंगे अगर श्री कृष्ण वहाँ गए तो। विदुर की बातें ध्यान से सुनने के बाद श्री कृष्ण बोले, मेरे प्राणों की चिंता आप ना करें। दूसरे दिन सवेरे दुर्योधन और शकुनी ने आकर श्री कृष्ण से कहा, महाराज, धृतराष्ट्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस पर विदुर को साथ लेकर श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में गए। वासुदेव के सभा में प्रविष्ट होते ही सभी सभासद उठ खड़े हुए। श्री कृष्ण ने बड़ों को विधिवत नमस्कार किया और अपने आसन पर बैठ गए। राजदूत एवं संभ्रांत अतिथि सा उनका सत्कार किया गया। इसके बाद श्री कृष्ण उठे और पांडवों की मांग सभा के सामने रखी। फिर वह धृतराष्ट्र की ओर देखकर बोले, राजन, पांडव शांति प्रिय हैं, परंतु साथ ही यह भी समझ लीजिए कि वे युद्ध के लिए भी तैयार हैं। पांडव आपको पिता स्वरूप मानते हैं, ऐसा उपाय करें जिससे आप भाग्यशाली बने। तो वो कहने लगे कि पांडव तो आपको पिता मानते हैं, जो अच्छा हो वही आप करें। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, सभासदों, मैं भी वही चाहता हूँ जो श्री कृष्ण को प्रिय है। इस पर श्री कृष्ण दुर्योधन से बोले, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पांडवों को आधा राज्य लौटा दो और उनके साथ संधि कर लो। यदि ये बात स्वीकृत हो तो स्वयं पांडव तुम्हें युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम आधा राज्य दे दो तो पांडव जो है महाराज के रूप में धृतराष्ट्र को और तुम्हें युवराज के रूप में स्वीकार कर लेंगे। ये सारी बात कहने लगे श्री कृष्ण। अब भीष्म और द्रोण ने भी दुर्योधन को बहुत समझाया, फिर भी दुर्योधन ने अपनी हट नहीं छोड़ी। तो बहुत समझा रहे थे सब दुर्योधन को, बट वो मानने को तैयार ही नहीं हुआ। श्री कृष्ण का प्रस्ताव स्वीकार करने पर राजी वो हुआ ही नहीं। धृतराष्ट्र ने दोबारा पुत्र से आग्रह किया कि श्री कृष्ण का प्रस्ताव मान ले, नहीं तो कुल का सर्वनाश हो जाएगा। धृतराष्ट्र ने कहा, सब खत्म हो जाएगा कुल का, ये बात मान लो वरना तुम। दुर्योधन ने अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की जो चेष्टा की थी उससे श्री कृष्ण को हंसी आ गई। तो जिस तरीके से दुर्योधन खुद को निर्दोष साबित करना चाह रहा था, श्री कृष्ण को आ गई हंसी। तभी श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उन सब अत्याचारों का विस्तार से स्मरण दिलाया जो उसने पांडवों पर किए थे। भीष्म, द्रोण आदि प्रमुख वृद्धों भी श्री कृष्ण के इस वक्तव्य का समर्थन किया। तो बहुत सारे बचपन से अत्याचार कर रहे थे ये लोग तो पांडवों पे, तो सब याद दिला दिया श्री कृष्ण ने, और जितने बड़े थे सब ने कहा कि हाँ भाई सही कह रहे हो। ये देखकर दुशासन
क्रुद्ध हो उठा और दुर्योधन से बोला, भाई मालूम होता है ये लोग आपको कैद करके कहीं पांडवों के हवाले ना कर दें, इसलिए चलिए यहाँ से निकलें। तो दुशासन कहने लगा कि कहीं दुर्योधन से कि भाई हमें कैद ना कर लें और पांडवों को ना दे दें, तो चलते हैं। इस पर दुर्योधन उठा और अपने भाइयों के साथ सभा से बाहर चला गया। इसी बीच धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, तुम जरा गांधारी को साथ में ले आओ, उसकी समझ बहुत स्पष्ट है और वह दूर की भी सोचती है, हो सकता है उसकी बातें दुर्योधन मान ले। ये सुनकर विदुर ने सेवकों को आज्ञा देकर गांधारी को बुला भेजा। गांधारी भी सभा में आई और धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को भी सभा में फिर से बुलाया। तो पहले तो वो चला गया था, फिर गांधारी जब सभा में आई तो दुर्योधन को भी बुलाया गया। दुर्योधन सभा में लौट आया। क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो रही थीं। गांधारी ने भी उसे कई तरह से समझाया। तुरंत दुर्योधन ये बातें मानने वाला कहाँ था, वो तो किसी की नहीं मानता था, माँ की क्या मानता। अपनी माँ को भी उसने मना कर दिया और दोबारा सभा से निकलकर चला गया। बाहर जाकर दुर्योधन ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा और राजदूत श्री कृष्ण को पकड़ने का प्रयत्न किया, मतलब सोचा कि बंदी बना लेंगे। श्री कृष्ण ने तो पहले ही इन सब बातों की कल्पना कर ली थी। दुर्योधन की ये चेष्टा देखकर वो हंस पड़े। श्री कृष्ण उठे, सात्यकी और विदुर उनके दोनों ओर हो गए। अब सभासदों से विधिवत आज्ञा ली, सभा से चलकर सीधे कुंती के पास पहुंचे और उनको सभा का सारा हाल कह सुनाया। तो भाई पकड़ने की कोशिश करी दुर्योधन ने, बट नहीं पकड़ पाए और श्री कृष्ण वहाँ से चले गए। फिर कुंती से बोले, बात बताने लगी कि क्या क्या हुआ। कुंती बोली, हे कृष्ण, अब तुम ही मेरे पुत्रों के रक्षक हो। श्री कृष्ण रथ पर आरूढ़ होकर उपप्लव्य की ओर तेजी से रवाना हो गए। युद्ध अब अनिवार्य हो गया। श्री कृष्ण के हस्तिनापुर से लौटते ही शांति स्थापना की जो थोड़ी बहुत आशा थी वो भी खत्म हो गई, लुप्त हो गई। कुंती को जब पता लगा कि कुलनाशी युद्ध छिड़ेगा ही तो वह बहुत ही व्याकुल हो उठी। मतलब उसे लगा कि पूरा परिवार सब खत्म हो जाएगा, कि परिवार के ही तो थे ना, चाचा ताऊ के ही तो बच्चे थे। तो उसे बहुत डर लगने लगा कुंती को। चिंता के कारण आकुल हो रही कुंती अपने पुत्रों की सुरक्षा का विचार करती हुई गंगा के किनारे पहुंची, जहाँ कर्ण रोज संध्या वंदन किया करता था। तो बहुत परेशान थी, तो वो गंगा के किनारे पहुंच गई, जहाँ पर कर्ण रोज शाम के टाइम वंदना करता था। मध्याह्न के बाद कर्ण का जब तप पूरा हुआ तो उसे यह जानकर असीम आश्चर्य हुआ कि महाराज पांडु की पत्नी और पांडवों की माता कुंती ही उसका उत्तरीय सिर पर खड़ी हैं। कर्ण ने शिष्टतापूर्वक अभिवादन करके कहा, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो कुंती कर्ण के पास गई थी। कुंती ने गदगद स्वर में कहा, कर्ण, यह ना समझो कि तुम केवल सूत पुत्र ही हो। ना तो राधा तुम्हारी माँ है, ना अधिरथ तुम्हारे पिता। तुमको जानना चाहिए कि राजकुमारी प्रथा की कोख से तुम उत्पन्न हुए हो। तुम सूर्य के अंश हो। थोड़ा सुस्ताने के बाद वह फिर बोली, मतलब पूरा बताने लगी कि राजकुमारी प्रथा, यानी कि प्रथा इनका ही नाम था, कुंती का। तो कहा कि तुम मेरे बेटे हो और मेरे और सूर्यदेव के बेटे हो। थोड़ी देर बाद वो बोली, दुर्योधन के पक्ष में होकर तुम अपने भाइयों से, मतलब दुर्योधन के पक्ष में तुम अपने भाइयों से ही क्यों दुश्मनी कर रहे हो। धृतराष्ट्र के लड़कों के आश्रित रहना तुम्हारे लिए अपमान की बात है। तुम अर्जुन के साथ मिल जाओ, वीरता से लड़ो और राज्य प्राप्त करो। वे भी तुम्हारे अधीन रहेंगे और तुम उनसे घिरे हुए प्रकाशमान होगे। तो कहा कि सारे पांडव तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हें अपना बड़ा भाई मानेंगे और तुम बिल्कुल सुरक्षित रहोगे। कर्ण माता कुंती का यह अनुरोध सुनकर बोला, माँ, यदि इस समय मैं दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों की तरफ चला जाऊं तो लोग मुझे ही कायर कहेंगे। अब जब युद्ध होना निश्चित हो गया है तो मैं उन्हें मझधार में कैसे छोड़ जाऊं? यह तुम्हारी कैसी सलाह है? आज मेरा कर्तव्य यह है कि पांडवों के विरुद्ध सारी शक्ति लगा कर लड़ूं। तो अपनी माँ से कहने लगा कि आज तो मेरा यही कर्तव्य है कि मैं अपनी सारी शक्ति लगा दूं और पांडवों के खिलाफ ही लड़ूं। मैं तुमसे असत्य क्यों बोलूँगी, मुझे क्षमा कर दो, लेकिन हाँ, तुम्हारी भी एक बात एकदम व्यर्थ नहीं जाएगी। अब मैं यही करूँगा कि अर्जुन को छोड़कर और किसी पांडव के प्राण नहीं लूँगा। या तो अर्जुन इस युद्ध में काम आएगा या मैं। तो कहता है कि या तो अर्जुन मरेगा या मैं मरूँगा, आपके 5 पुत्र ही रहेंगे, दोनों में से एक को तो मरना ही पड़ेगा। शेष 4 पांडव मुझे चाहे कितना भी तंग करें, मैं उन्हें नहीं मारूँगा। माँ, तुम्हारे तो 5 पुत्र हर हाल में रहेंगे, चाहे मैं मर जाऊं चाहे अर्जुन। हम दोनों में से एक बचेगा और बाकी 4 तो रहेंगे ही, तुम चिंता मत करो। तो कहा कि तुम्हारे तो 5 ही बेटे रहेंगे, या तो मैं मरूंगा या फिर अर्जुन मरेगा, इनके अलावा कोई और नहीं मरेगा। मैं और किसी पर प्रहार नहीं करूंगा। अपने बड़े पुत्र की ये सारी बातें सुनकर माता कुंती का मन बहुत विचलित हुआ, परंतु उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया और बोली, तुम्हारा कल्याण हो। कर्ण को इस प्रकार आशीर्वाद देकर कुंती अपने महल में चली गई। तो
तो ये हम लोगों ने 2 चैप्टर्स देख लिए। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।